अब बताइए अंतर क्या रह गया। हमने गाया दिहल नीतीश जी के साइकिल पर अभी चढ़ते बड़का, हम बन गई नी मम्मी तू अभी पढ़ते बड़का। आप गा रहे हैं दिहल स्कूलिया के साइकिल पर चढ़ते बानी हो, तू बन गई लू मम्मी हम पढ़ते बानी। फिर अंतर क्या रहा भैया। लड़की गा रही है बलमू के फंसौलस बंगलिनिया, आप गा रहे हैं मतीमार के भातार के फंसौलस रे बंगलिनिया। फिर अंतर क्या। तो भैया आप प्लीज, आपके मुंह से ये सब शोभा नहीं दे रहा है। आप भोजपुरी के शान हैं, आदरणीय बड़े भाई खेसारी लाल जी। दीपक भैया सेम गाना खेसारी भैया गा दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए था। वो तो बड़े स्टार हैं, ट्रेंडिंग स्टार हैं, उनका शोभा नहीं देता है। सभी लोग बोल रहे हैं। तो बस भैया मैं चाहूंगा मेरा आवाज आप तक पहुंच जाए, आप सुन लें कि दीपक दिलदार यही चाहता है कि आप बड़े भाई हैं, जिस शिखर पे हैं और जिस तरीके से आपसे लोगों का उम्मीद है, छोटे कलाकार का, चाहे जो भी लोगों का, तो प्लीज उस उम्मीद पर आप खड़े उतरिए। ऐसे राइटरों के चक्कर में मत पड़िए। खेसारी लाल यादव जी का गाना देखा मैं, जैसे मेरा गाना है दिहल नीतीश जी के साइकिल पर अभी चढ़ते बड़का, हम बन गई नी मम्मी तू अभी पढ़ते बड़का। अब हमारे भाई साहब गाए हैं दिहल स्कूलिया के साइकिल पर चढ़ते बानी, तू बन गई मम्मी हम अभी पढ़ते बानी। तो बताई अंतर का बा। कुछ तो डिफरेंस होके के चाहिए, कुछ तो अलग होके के चाहिए। आप भोजपुरी के हस्ती हैं बड़े भैया, आप हमारे भोजपुरी के शान हैं और सहारनपुर मंडल का शान है। आप, आपसे बहुत लोगों का उम्मीद जुड़ा हुआ है। छोटे छोटे कलाकार, छोटे छोटे बच्चे जो भी गायक गा रहे हैं, सीख रहे हैं, जान रहे हैं। मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूं था, बट मैं बोल रहा हूं। आप बड़े भाई हैं, आपसे बोलना हक है मेरा। आप मुझे उस दिन से जानते हैं जब हम और आप एक साथ दुगोला गाया करते थे, कीर्तन 3035 में। उस दिन से आप हमको जानते हैं, उस दिन से हम आपको जानते हैं। एक भाई का रिलेशन है। और आप और गाते, कोई गाते तो मुझे परवाह नहीं पड़ता, बट बड़े भाई खेसारी लाल यादव जी, आप हमारे बड़े भाई हैं, आदरणीय हैं, और हम लोगों का बहुत दिन से एक प्रेम है। जिस वक्त कोई नहीं साथ में था, उस वक्त से हम लोग एक दूसरे से जुड़े हैं। आप भी मुझे प्यार करते हैं। बट मैं आपसे यही राय दूंगा, ये जितने राइटर लोग हैं, चाहे जो भी लोग हैं, प्लीज इन लोग से बचिए। और आप ध्यान दीजिए महाराज, आप जिस शिखर पे पहुंचे हैं उसके बाद वहां कोई जगह नहीं है मेरे भैया, वो अंतिम छोर है। वहां से कोई जगह है ही नहीं भैया। तो प्लीज ऐसे राइटर लोग से सतर्क रहिए। आप पहले आप समझिए, क्योंकि आपको समझना जरूरी है। ये लोग पर्दे के पीछे रहने वाले में से व्यक्ति हैं। पर्दे पे आपको रहना है, आप रहते हैं, आपको सामने खड़ा होना पड़ता है। आज सभी लोग जितने हैं, सब लोग कॉल मैसेज सब चीज कर रहे हैं कि दीपक भैया सेम गाना खेसारी भैया गा दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए था। वो तो बड़े स्टार हैं, ट्रेंडिंग स्टार हैं, उनका शोभा नहीं देता है। सभी लोग बोल रहे हैं। तो बस भैया मैं चाहूंगा मेरा आवाज आप तक पहुंच जाए, आप सुन लें कि दीपक दिलदार यही चाहता है कि आप बड़े भाई हैं, जिस शिखर पे हैं और जिस तरीके से आपसे लोगों का उम्मीद है, छोटे कलाकार का, चाहे जो भी लोगों का, तो प्लीज उस उम्मीद पर आप खड़े उतरिए। ऐसे राइटरों के चक्कर में मत पड़िए। कुछ भी लिख करके कोई दे देगा, आप गाएंगे नहीं। पहले आप
जानिए समझिए। ऐसा तो नहीं है कि आप मेरा गाना ना सुनते हो, चाहे मैं आपका ना सुनता हूँ, लेकिन अब हमने गाया दिहल नीतीश जी के साइकिल पर अभी चढ़ते बड़का, हम बन गई नी मम्मी तू अभी पढ़ते बड़का। है आप गा रहे हैं दिहल स्कूलिया के साइकिल पर चढ़ते बानी, बन गई नी मम्मी तू, बन गई मम्मी तू हम पढ़ते बानी हो। अंतर क्या है भैया? ये सब क्या हो रहा है भैया? आप बड़े भाई हैं, आप भोजपुरी के अगर जाने माने आज हस्ती हैं, ट्रेंडिंग स्टार बोलते हैं, तो बात पर ध्यान दिया जाए भैया। वही बात बलमू के फंसौलस बंगलिनिया, शिल्पी ये गाना गाई बलमू के फंसौलस बंगलिनिया। फिर देख रहा हूं आपके राइटर लोग, आप फिर वो गाना गा रहे हैं मती मार के भतार के फंसौलस रे बंगलिनिया। फिर अंतर क्या रह गया भैया? प्लीज ऐसे लोगों से आप सतर्क रहिए, क्योंकि आप भोजपुरी के मुंह हैं, आपसे लोगों का उम्मीद है, आप बड़े भाई हैं, और आपसे ही मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज ऐसे राइटर लोगों के चक्कर में मत पड़िए। एक बार गाना गाने से पहले आप सर्च कीजिए। आप सुन तो जरूर लेते होंगे, हम इतना तो जानते हैं, आप छोटे मोटे दिमाग वाले नहीं व्यक्ति हैं, मुझे पता है। और आज से नहीं जानता हूं मैं, तो प्लीज भैया इस सब पर ध्यान दिहल जाओ। पवन भैया, आप बड़े बड़े लोग जो हैं भोजपुरी के, ये सम्मानित व्यक्ति हैं। आप लोगों को देख करके छोटे कलाकार, हम लोग जैसे गायक, जो भी लोग हैं, हम लोग सीखते हैं। तो प्लीज आपसे नई उम्मीद है खेसारी भैया, प्लीज प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप कुछ नया कीजिए जिससे हम लोग सीखें। हम सीखते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सभी समय सीखता हूं, एक एक चीज सीखता हूं, मैं जीवन भर सीखूंगा, आजीवन सीखने का प्रयास करता हूं। छोटा भाई राजा बाबू इस वीडियो डायरेक्ट किया है दिहल नीतीश जी के साइकिल पर चढ़ते बड़का। डीजे अंगाजियो हो व्यास। सभी भाइयों से नम्र निवेदन है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बड़े भाई खेसारी जी के नजरों पे मेरा लाइव जाए और इस बात पे विचार करें। हम उनको भी दोष नहीं दे रहे हैं, कोई बात नहीं, हम नहीं दे रहे हैं, लेकिन सुझाव जरूर जरूर दूंगा और बोलूंगा, क्योंकि आप बड़े भाई हैं, आपसे बोलना मेरा हक है, हमेशा बोलूंगा। याद कीजिए वो दिन जब हम आप और आप दुगोला गाते थे, वहां कौन राइटर रहते थे? कोई नहीं ना। आप मुझे जवाब देते थे, हम आपका जवाब देते थे कंपटीशन में। मुझे पता है भैया, आप बहुत अच्छे अच्छे गाना लिखते हैं और लिख लेंगे, तो प्लीज इस पर विचार कीजिए, आप बड़े भाई हैं। अब बताइए अंतर क्या रह गया? हमने गाया दिहल नीतीश जी के साइकिल पर अभी चढ़ते बड़का, हम बन गई नी मम्मी तू अभी पढ़ते बड़का। आप गा रहे हैं दिहल स्कूलिया के साइकिल पर चढ़ते बानी हो, तू बन गई लू मम्मी हम पढ़ते बानी। फिर अंतर क्या रहा भैया? लड़की गा रही है बलमू के फंसौलस बंगलिनिया, आप गा रहे हैं मती मार के भातार के फंसौलस रे बंगलिनिया। फिर अंतर क्या? तो भैया आप प्लीज, आपके मुंह से ये सब शोभा नहीं दे रहा है। आप भोजपुरी के शान हैं, आदरणीय बड़े भाई खेसारी लाल जी, और आपसे बहुत कुछ लोग सीखते हैं, छोटे छोटे कलाकार, छोटे छोटे भाई, और हम भी सीखते हैं। तो प्लीज ऐसा ना किया जाए। गोलू पांडे जी सपोर्ट, मैंने लिंक डाल दिया हूं गाने का, और मैं चाहूंगा आप लोग ज्यादा ज्यादा शेयर करें। प्लीज राइटर भाई लोग से भी मैं यही कहूंगा, कोई भी राइटर हो, हमारे आप लोग दुश्मन नहीं है, हमारे आप लोग भाई हैं।
इस भोजपुरी के कहीं ना कहीं आप लोग भी अंग हैं, तो हम भी कहीं ना कहीं छोटा सा एक, जो भी समझिए, खड़े होने वाला भोजपुरी में मैं भी हूं। हमारे भाई अखिलेश कश्यप जी जो बहुत अच्छे राइटर हैं, हम उनको दोष नहीं देते हैं, बट उनसे भी यही रिक्वेस्ट करेंगे, आखिर क्यों टॉपिक एक ही क्यों? अलग भी तो हो सकता है ना। अलग हो सकता है मेरे बड़े भाई, आप राइटर हैं। दिहल नीतीश जी के साइकिल पर भी चढ़ते बड़का, बन गई नी मम्मी तो भी पढ़ते बड़का। आपने क्या चेंज किया मेरे भाई? दिहल स्कूलिया के साइकिल पर चढ़ते बानी हो, तू बन गईलू मम्मी हम पढ़ते बानी हो। क्या अखिलेश भाई, अखिलेश कश्यप भाई, ये आपसे उम्मीद नहीं था मेरे भाई। कम से कम हमको तो बकस दिए होते। आप मेरे भी परम मित्र हैं। याद कीजिए, आपके विवाह में भी गया, कार्यक्रम किया, और आपके बेटे के छठियार में भी खड़ा हुआ मैं। तो फिर मेरे ही गाने क्यों गवा रहे हैं भाई आप? देख रहा हूं राइटर में आपका नाम है। हम किसी को खराब नहीं कहूंगा, सब लोग अपने जगह पे हैं। बस हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है, कोई छोटा कलाकार है, किसी का गाना क्लिक कर रहा है, बजने दीजिए। लो, क्या पता ये गाना बजने से शायद उसका घर परिवार चले, वो आगे बढ़ जाए, थोड़ा उसका भी नाम हो जाए। आप लोगों को पता है कि किस स्थिति से, किस हालात से कौन जी रहा है। कैसेट करने के लिए पता नहीं उसके पास पैसा है कि नहीं है। कभी विचार करते हैं खेसारी भैया, आप तो, मैं जानता हूं आपने दर्द को, और आपने वो मेहनत, वो आपने वो त्याग, आपसे बेहतर तो कोई नहीं जान सकता मेरे भाई। हम भी आपके भाई हैं, हमें फक्र होता है, गर्व होता है कि आप सारण प्रमंडल से हैं, हमारे क्षेत्र से हैं, और आप आगे रहते हैं। मुझे बेहद खुशी रहता है मेरे भाई। मैं शिकायत नहीं करता हूं, मैं कुछ नहीं कहता हूं, बस हाँ इतना कहता हूं कि हाँ मेरे भाई हैं, हमारे क्षेत्र से हैं, हमें बेहद खुशी है। जब आप बिग बॉस में गए तो देखिएगा, मैं अपने आईडी से वोटिंग किया था, शेयर किया था, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? एक मेरा गाना क्या थोड़ा सा सुगबु गाया, अब आपने फिर से वही टॉपिक क्यों भैया? कोई अलग भी तो हो सकता है। आप जो भी गाएंगे, बुरबको राइटर लिखेगा, कोई भी चीज गाएंगे, एक बार लोग सुनेंगे उसको, अरे अच्छा चीज रहेगा भैया, तो दुनिया का कोई ताकत नहीं है उसे बजने से रुकने के लिए। महाराज खेसारी भैया, हम लोग पहुंचते पहुंचते पहुंचेंगे, आप ऑलरेडी वहां पहुंच चुके हैं। एक बार आपका क्लिक होता है गाना, आपका एक बार रिलीज होगा, वो जगह पे पहुंच जाता है। हम लोग को सोचना है, छोटे छोटे कलाकार को सोचना है कि जाते जाते गाना जाएगा, बजते बजते बजेगा या नहीं बजेगा। लेकिन आपका आशीर्वाद है। दीपक दिलदार ने भी रतिया कहां भी तोलना, बॉलीवुड हाफ गर्लफ्रेंड में भी वो जाकर के गाना बजा, और आपका छोटा भाई के एनओसी के बगैर वो पिक्चर नहीं रिलीज हो रहा था। तो आपका भाई ने भी मेहनत किया, आपके साथ ही मेहनत किया हूं। आपने भी वो दिन देखा है, मैंने भी देखा है कि ऑडियो कैसेट ले हमने ढोले मनी सुन, हई आगे पीछे आज 4 जना 5 जना चाहे जे भी लोग बा, ये लोग के काम मरम बा मालूम, जौन मरम आप झेले हैं या हम झेले हैं। डीलर लोगों के पास कैसेट ले लेके जाते थे और बेच करके वो लोग पैसा भी नहीं देते थे। तो दुख दर्द हम लोगों ने झेला है भैया, और आपसे बस मेरी कोई शिकायत नहीं है खेसारी भैया, बस आपसे यही हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है कि प्लीज
भैया, विचार करने वाली बात है। तो आप श्रोता रूपी गार्जियन से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस गाना को आप लोग प्यार दें। और मैं क्या बोलूं, मन आज दुखी हो गया फिर। सनी सिंह बबुआन आरा से हर हर महादेव। सभी भाइयों को प्रणाम है। अभी तक जो मेरा गाना नहीं सुने हैं, लिंक ऊपर में डाला हूं, आप लोग देखेंगे और शेयर करेंगे। मेरी शिकायत किसी से नहीं है, बस सुझाव है, एक रिक्वेस्ट है। या तो कहिए लो तो मैं गाना उतरवा देता हूं। सब ठीक है, लेकिन राहुल यादव भाई, मैं यही कहूंगा, आखिर वो शब्द यूज हुआ ना,